Hello friends, so today I'm gonna tell you about top 10 best places to visit in मनाली। अगर आपको भी घूमने का शौक है और आप मनाली की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको इन 10 जगहों पर ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला नंबर है वह है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा अज्यूम करके चली हूँ कि आप लोग जब मनाली पहुँच जाओगे और जो भी जगह मैं बता रही हूँ आपको वहाँ विज़िट करना है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर आपको ये पूरी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको मनाली कैसे जाना है, कितना फेयर लगेगा, क्या क्या कन्वीनियंस हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरा डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा मनाली ट्रिप पर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले सुबह नहा धोकर हम मंदिर पहुंच गए। जो उसका एंट्रेंस था वो कुछ इस तरह का था। मंदिर के अंदर एंट्री की कोई फ़ीस नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको मंदिर के बाहर ही प्रसाद मिल जाएगा, वो प्रसाद ले लीजिएगा और आप अंदर आ जाइएगा। तो आप लोग जैसे ही मंदिर गेट के अंदर एंट्री करोगे आपको मैप मिलेगा। उसके बाद ये आंटी लोग मिलती है जिनके पास रैबिट होता है और वो कुछ पैसे लेती हैं और आपको रैबिट देती हैं, आप ताकि उससे काफ़ी अच्छी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। आपको कुछ वही 50 रुपीज़ लेती हैं, बट ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है कि आपको करना है या नहीं करना है। और उसके बाद हम लोग मंदिर के एंट्रेंस गेट पर पहुंच जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं और थोड़ी देर वहां बैठने के बाद हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। और उसके बाद आप जब वहां पर घूमोगे तो आपको अपने आसपास ऐसी बहुत सारी लेडीज़ मिल जाती है जो वहाँ की जो लोकल ड्रेस है किमोनो, उसको पहनने के लिए और उसको पहन करके फ़ोटो आप क्लिक करा सकते हो। वहाँ पर कैमरामैन भी घूम रहे होते हैं, आप चाहो तो अपने फ़ोन से ले सकते हो। और बाकी वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, आई थिंक 200 या 300 पर फ़ोटो, और आप उनसे भी क्लिक करा सकते हो। और उस ड्रेस का भी कुछ यही 100 या 150 पड़ता है, उसको पहन करके आप वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। उसके बाद उसको पूरा घूमने के बाद वहाँ पीछे से एक एंट्री गेट है, एक वन विहार का। जो सेपरेट वन विहार है वो अलग है और ये अलग है। यहाँ पर कुछ 10 रुपीज़ की टिकट देकर आप उसमें एंट्री करते हो। मैं तो कहूँगी आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर घूमने के बाद हम लोग कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है, हल्की सी धूप रह रही होती है। फिर इसके बाद हम हमारी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। हमारी जो दूसरी डेस्टिनेशन है वो है क्लब हाउस। क्लब हाउस जाते हुए हमें रास्ते में कुछ भैया लोग मिलते हैं, वो कुछ ब्यास रिवर के ऊपर रोप को बांध करके उसमें जंपिंग कराते हैं और वो पूरा आपका जो लेग है वो वाटर में टच होता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब रिवर के ऊपर आप पूरा ऐसे स्लाइड करके जाते हो और फिर वहाँ पर वो कुछ रोप को हिलाते हैं और वो एक एक्टिविटी है। तो उसका कुछ 150 पर पर्सन पड़ता है, 5 से 10 मिनट के लिए कराते हैं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमने वो किया। उसके बाद हम क्लब हाउस के लिए गए। क्लब हाउस में वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, शोरूम्स थे, शॉपिंग स्ट्रीट टाइप में थी, थोड़ी सी कुछ शॉप्स थी, फूड कोर्ट्स वगैरह थे। लेकिन वहाँ से क्लब हाउस के अंदर वहाँ पे आपको कुछ कैरम बोर्ड, चेस, टेबल टेनिस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे गेम मिल जाते हैं जो कि बच्चों के लिए थे। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको खिला सकते हैं। बट उसके बाद हम लोग गए रिवर साइड, जो ब्यास रिवर है वहाँ पर साइड में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे भी रहते हैं। उस रिवर के पास थोड़ी देर बैठे और जो वहाँ पर एक पूल भी है जिसमें बोट राइड वगैरह भी चलती है। क्लब हाउस में हम लोग जब गए थे तब वो सूखा हुआ था, उसमें इवन पानी भी नहीं था क्योंकि हम लोग दिसंबर में गए थे, तो उस टाइम पे वो एक्टिविटी थोड़ा बंद थी। फिर इसके बाद हम लोग वहीं पर रिवर साइड जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। क्लब हाउस का वैसे कुछ 25 रुपये टिकट लगता है, बाकी किसी भी चीज़ का कोई प्राइस नहीं है। वहाँ पर फूड कोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, आप जो भी चाहें वो खा सकते हैं और वहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप आए हैं तो इस जगह ज़रूर से ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद हम जाते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि थोड़ी सी ही दूर है, मॉल रोड के पास पड़ती है और बहुत अच्छी जगह है। बुद्धिस्ट लोग जहाँ पर अपना ध्यान वगैरह करते हैं, कुछ इस तरह सा था। और ये बहुत बड़ी बुद्ध जी की स्टैचू थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। मतलब नीचे वाले फ्लोर पे अगर हम लोग जा कर के एंट्री करके देख रहे थे ना,
तो हाफ ही दिख रहा था, इसके लिए ऊपर भी जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग थे जो ऊपर नहीं जा रहे थे, पर फिर भी हम लोग गए थे और ऊपर से इसका लुक इतना अच्छा आता है ना, इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम शांति सी लग रही थी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो जब हम गए फिर हमारे बाद और भी लोग गए, शायद उनको पहले पता नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा। बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से निकल कर के फिर हम मॉल रोड घूमने गए। मॉल रोड वैसे बेसिकली एक शॉपिंग स्ट्रीट है जहाँ पर आप मनाली की जो भी चीज़ें मिलती हैं, मैं कहूँगी आपको वूलन चीज़ें चाहिए तो यहाँ याक वूल के शॉल हैं, स्कार्फ हैं, कैप हैं, इवन सॉक्स वगैरह हैं। वो बहुत अच्छे रेट पर मिलते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, वो आपको परचेज़ करनी चाहिए। फूड स्ट्रीट वगैरह भी मतलब एक तरह से ओवरऑल शॉपिंग स्ट्रीट है, और सर्दियों के टाइम जब बर्फ़ गिरी होती है तो वो मॉल रोड में भी गिरती है। पूरी तरह से घूमने वाली जगह है, आपको ज़रूर घूमना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है अटल टनल और सिसु। तो सुबह सुबह हम लोग नहा करके निकल जाते हैं अटल टनल के लिए। और अटल टनल जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा होता है। उसके लिए अगर आपने पैकेज लिया हुआ है तो उसमें इंक्लूड है तो ठीक है, नहीं तो आपको अलग से कैब करनी होती है, और या फिर जो आपके कैब ड्राइवर हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। तो अटल टनल जाते हुए ही रास्ते में ही आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जिसमें जो वहाँ पर बर्फ़ में पहनने वाले कपड़े हैं वो आपको मिलते हैं, क्योंकि आपके जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो अक्सर बर्फ़ में भीग जाते हैं। ठीक है, तो वही कोई ड्रेस का आपका पड़ जाता है 200 और शूज़ का पड़ जाता है 50 रुपी। तो वहाँ से ड्रेस लेकर के हम लोग अटल टनल पहुँच जाते हैं। अटल टनल पहुँचने के बाद जो वहाँ पर नज़ारा होता है चारों तरफ आइस ही आइस, क्योंकि हम लोग दिसंबर के मंथ में गए हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप लोग दिसंबर में जाओगे ना तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आइस नहीं देखनी। स्टार्टिंग दिसंबर में तो नहीं मिलती है, 15 दिसंबर के बाद भले ही मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहती। सोलांग वैली में भी इतनी नहीं थी। सो फिर हम लोग अटल टनल पहुंच जाते हैं और उसके आगे जाते हुए हम लोग को मिलती है जगह जहाँ पर हम लोग करते हैं काफ़ी सारा इन्जॉय और बहुत सारी एक्टिविटी, जैसे कि स्कीइंग हो गई, जिप लाइन हो गई, और ट्यूब राइड हो गई। और वहाँ पर आपको वो जो ड्रेस है किमोनो वगैरह जो लेकर के घूमते हैं वो भी पहनने के लिए मिलता है। वहाँ पर आप अपना फ़ोटो शूट करा सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा लेकर घूमा करते हैं और आपका काफ़ी अच्छा फ़ोटो शूट कर देते हैं। लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, 500 रुपी कुछ वन फ़ोटो का। आप यहाँ जितनी भी जगह हैं और जितने भी लोग आपको मिलेंगे आप उनसे ज़रूर से ज़रूर बार्गेनिंग करिएगा हर चीज़ के प्राइस पे। बस फूड को छोड़कर बाकी हर चीज़ पे आप बार्गेन कर सकते हो और थोड़ा बहुत कम कर भी देते हैं लोग। ओके, तो नेक्स्ट हमने स्कीइंग की, मैंने की, फिर मेरे हस्बैंड ने की, और उसके बाद हम लोग ट्यूब राइड लेने गए। ट्यूब राइड लेने के बाद हम लोगों ने बहुत देर तक बर्फ़ में एंजॉय किया, बहुत देर तक मस्ती की। उसके बाद हम लोगों ने हमारी पिक्चर्स क्लिक करवाई जो कि बहुत अच्छी आई थी, मतलब बहुत ही अच्छा व्यू था। थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे भी, लाइक इतनी दूर से गए थे तो मतलब थोड़ी देर उस चीज़ को फ़ील करना, वहाँ पर बैठे थोड़ी देर, फिर इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सोलांग वैली के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिसंबर है, वैसे तो आपका जो मॉल रोड है, मनाली है, सोलांग वैली है, सभी जगह बर्फ़ गिर रही होती है जनवरी में, लेकिन हम लोग दिसंबर में गए थे तो हमें ना सोलांग वैली में बर्फ़ मिली थी ना मनाली में। इसी वजह से हमको सिस्सू और अटल टनल जाना पड़ा था। उसके बाद हम लोग सोलांग वैली जाते हैं और सोलांग वैली में हम लोग ज़िप लाइन का मज़ा लेते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ज़िप लाइन से आप ऊपर के एक बरवा और पंचलाम करके एक जगह है, वहाँ पर जाएंगे और काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत ठंडा था, मुझे थोड़ी सी सर्दी भी लग गई थी जिसके बाद मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी। बट हाँ, मैं कहूँगी आप अगर ज़िप लाइन से जा रहे हो तो आप अच्छे से ही जाना। एक्चुअली हम लोग जब वहाँ से आए थे तो हमें गर्मी लग रही थी कैब में, बट बाहर जब निकले सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। और वहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे जॉर्बिंग हो गई, ज़िप लाइन हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, पैरा जंपिंग हो गई। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर रुके, हमने थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, थोड़े से वीडियोज़ शूट किए और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लोकेशन है वो है
वन विहार, जो कि आपको मॉल रोड के पास ही पड़ता है, और वहाँ की टिकट 50 रुपीज़ थी, लेकिन 50 रुपीज़ वर्थ प्राइस है। वो इतनी अच्छी जगह है, इतना शांति मिलती है। मतलब आपको ऐसे ग्रीनरी वगैरह पसंद है, पार्क वगैरह पसंद है और ट्रैकिंग भी पसंद है, तो आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है। आपको वहाँ पे मतलब वो रैबिट वाली आंटी और वो ड्रेस वाली आंटी भी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ आप वहाँ पे बहुत अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। बहुत ही जो लश ग्रीन वैली टाइप जगह जैसे बोलते हैं, वो वैसी ही आपको वहाँ पर दिखेगी। बहुत ही शांति रहती है, जगह जगह बेंचेस पड़े हुए हैं और आप अच्छे से घूम सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। बहुत सारी जो बर्ड हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप जो वहाँ की लोकेशन में पाई जाती हैं, और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही शांति रहती है, मतलब अच्छा लगता है। और साइड में जो रिवर है वो भी, उसकी भी आवाज़ आती रहती है। अंदर बहुत बड़ा है ये वन विहार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप चलते चलते थक जाओगे, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। वन विहार घूमने के बाद मैं कहूँगी आपसे कि आपको थोड़ा सा टाइम लोकल साइट सीइंग के लिए भी, साइट सीइंग नहीं तो लोकल जगह जो भी हैं उनके लिए घूमने के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। आप अपने होटल से आराम से किसी भी टाइम निकल जाइए, और वहाँ पे जो आसपास, क्योंकि पूरा जो शहर है ना वो पहाड़ियों पे बसा हुआ है, आपको अकेले ऐसे घूमने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो यही थे हमारे टॉप 10 बेस्ट प्लेसेस जो कि आप मनाली में घूम सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन है वो है मनु टेम्पल। अगर आप यहाँ नहीं गए हैं और आपका पूरे पैकेज में इंक्लूड नहीं है, तो भी आप यहाँ ज़रूर जाइएगा। जो मनु टेम्पल है ना, इसी के नाम पर इस जगह का नाम मनाली पड़ा है, क्योंकि ये जो मनु टेम्पल है यहीं पर ऋषि मनु ने बहुत दिनों तक जो ध्यान और तपस्या है वो की थी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ज़रूर जाना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।